हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री का क्लास 12 मॉडल इंडिया, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, सिख स्टेट्स, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, सिख स्टेट पंजाब, सिख गुरु। नंबर 2, गुरु अंगद देव 1539 to 1552। His actual name was लेहना। ये गुरु अंगद देव के स्टूडेंट थे और गुरु अंगद देव ने इनके बाद इनके स्टूडेंट लेहना को उत्तराधिकारी बनाया। He was contemporary to हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। सूर्य डायनेस्टी चला और सूर्य डायनेस्टी के शासक रूलर थे शेरशाह सूरी। फिर आफ्टर बैटल ऑफ कनौज या बिलग्राम का युद्ध इन 1540 हुमायूं फॉट कनौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध और इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और मुगल साम्राज्य में अपना हक जमा लिया। उसके बाद हुमायूं वेंट टू गुरु अंगद देव टू टेक ब्लेसिंग। गुरु अंगद देव के पास हुमायूं गया आशीर्वाद लेने के लिए। दो इम्पोर्टेंट काम जो गुरु अंगद देव किया है 1539 टू 1552, तो ये काम है। ही मेड द सिस्टम ऑफ गुरु का लंगर रेगुलरली। इसने गुरु का लंगर की प्रथा शुरू की। जैसे हम लोग गुरुद्वारे में लंगर खाते हैं हर टाइम, ये सिस्टम है कि हर समय मिलेगा। ही मेक गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिपि का भी आविष्कार इन्होंने ही किया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सिखों के थर्ड गुरु बने गुरु अमरदास 1552 टू 1574। ये अकबर के कॉन्टेम्परेरी थे। सीट इन गोंदवाल पंजाब और बाबरी नदी का भी निर्माण किया। ऐसा माना जाता है कि बाबरी तालाब में कोई भी नहाने से कोई इंसान को कोई शरीर में रोग है वो ठीक हो जाएगा। ही एस्टैब्लिश्ड 22 सीट्स। गुरु अमरदास की बेटी का नाम है बीबी बानी। अकबर ने गुरु रामदास से मिलने गया और अकबर का मीटिंग गुरु रामदास से हुआ गोंदवाल में। अकबर ने कुछ लैंड दिया बीबी वानी को। बीबी वानी कौन है? बीबी वानी गुरु अमरदास की बेटी है। गुरु अमरदास ने अपने स्टूडेंट दामाद रामदास को ही फोर्थ सिखों का गुरु बनाया। फोर्थ सिख गुरु गुरु रामदास 1574 टू 1581। फिर 1577 में अकबर ने गिफ्ट दिया 500 बीघा लैंड टू गुरु रामदास। अकबर ने 500 बीघा लैंड दिया गुरु रामदास को। और मैंने सोचा ऑफ हो गया। और ये 500 बीघा लैंड में ही जो सिटी बना वो सिटी का नाम है रामदास नगर, जो कि अभी अमृतसर है। और द फॉलोअर्स ऑफ गुरु रामदास के फॉलोअर्स को बोलते हैं रामदासी। गुरु रामदास के थर्ड सन थे गुरु अर्जुन देव। अब सिखों के फिफ्थ गुरु बने गुरु अर्जुन देव। फिफ्थ सिख गुरु गुरु अर्जुन देव 1581 to 1606। He is also known as सच्चा बादशाह। अमृतसर संतोषसर में तालाब का निर्माण किया गया और ये तालाब अमृतसर तालाब के मिडिल में है, बीच में निर्माण किया गया है।
क्या चीज का? हरमंदिर साहिब, जो कि सेम है दोनों, गोल्डन टेम्पल का निर्माण किया गया है। और ये निर्माण कौन किया है? गुरु अर्जुन देव ने। और 3 सिटी का भी, तारन तारन, करतारपुर, गोविंदपुर। 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब, 1606 में मुगल एम्पायर जहांगीर gave him कैपिटल पनिशमेंट। ओके, सिटी का हम लोग पढ़ लिया 3। फिर गुरु ग्रंथ साहिब, इनको हम लोग गुरु मानते हैं सिख लोग। फिर 1606 में मुगल एम्पायर जहांगीर ने कैपिटल पनिशमेंट दिया। तो आगे देखते हैं। ओके, कैपिटल पनिशमेंट, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को जान से मर जाने का दंड दे दिया। अकबर के मरने के बाद अकबर का बेटा सलीम अगला मुगल बादशाह बना जहांगीर के नाम से। जब बना उससे अगले साल जहांगीर का बेटा हुआ करता था खुसरो। खुसरो अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और भाग करके चला गया गुरु अर्जुन देव के पास। और मुगलों के बीच दोस्ती थी उस टाइम, तो गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के बेटे खुसरो को अपने शरण में ले लिया और आशीर्वाद दिया, फाइनेंशियली भी मदद किया। फिर जहांगीर ये सब चीज को गलत समझ लिया। उसे लगा कि गुरु अर्जुन देव ना मेरा बेटा को मेरा खिलाफ भड़का रहा है। तो खुसरो ने, तो ये जहांगीर ये सब चीज को गलत समझ लिया। उसे लगा कि गुरु अर्जुन देव खुसरो को भड़का रहा है जहांगीर के खिलाफ, मीन्स बेटा को बाप के खिलाफ। गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया और अपने बेटे खुसरो को अंधा बना दिया, अंधा करवा दिया। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवाया था ना, मुगल का जहांगीर सिख का गुरु अर्जुन देव को मरवाया था। तो अब जो मुगल और सिखों में दोस्ती थी, वो दोस्ती अब दुश्मनी में चेंज हो गई। तब तक दोनों में फाइट रहा जब तक मुगल साम्राज्य चला, और फाइट रहा तब तक जब तक मुगल साम्राज्य चला। 1606 में गुरु अर्जुन देव मरा और सिखों का नेक्स्ट गुरु बना गुरु हरगोविंद। सिखों का नेक्स्ट गुरु बना गुरु हरगोविंद। कितना से कितना तक? ओके, सिखों के 6th गुरु बने गुरु हरगोविंद 1606 to 1645। He gave आर्मी ट्रेनिंग टू सिख। सिखों को आर्मी ट्रेनिंग दिया मुगलों के अगेंस्ट। सिखों को युद्ध के लिए तैयार किया, वॉरियर्स बनाया और फोर्टिफाई किया एंड अमृतसर किला बंद करवाया 12 फीट वॉल लगाकर। गुरु का सिंहासन का निर्माण कराया गया और सिटी इन कश्मीर में किरतपुर की स्थापना की गई। उसके बाद इनको जहांगीर ने अरेस्ट कर लिया और 2 साल तक गोलियार कोर्ट में रखा और 2 साल तक किले में रखा। ही वॉज डिफीटेड 3 टाइम बाय मुगल एम्पायर शाहजहां। 3 टाइम मुगल एम्पायर शाहजहां ने हराया। ही वॉज डिफीटेड 3 टाइम बाय मुगल एम्पायर शाहजहां। सिख नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। फिर हरगोविंद मर गए। फिर हरगोविंद मरने के बाद 7th सिख गुरु बने गुरु हर राय। हर राय 1645 to 1661। सिखों के 6th गुरु बने गुरु हरगोविंद 1606 to 1645 के टाइम में कौन बने? गुरु हरगोविंद। इन्होंने आर्मी ट्रेनिंग दिया सिखों को मुगलों के अगेंस्ट और सिखों को युद्ध के लिए तैयार किया, वॉरियर्स बनाया। ही फोर्टिफाई एंड अमृतसर की किले बंद करवाए
12 फीट का वॉल लगा के गुरु का सिंहासन का निर्माण कराया गया और सिटी इन कश्मीर में कीरतपुर की स्थापना की गई। इनको अरेस्ट किया था जहांगीर और 2 साल तक गोलियार कोट में रखा, 2 साल तक किले में रखा गया। ही वॉज डिफीटेड 3 टाइम बाय मुगल एम्पायर शाहजहां। मुगल एम्पायर शाहजहां ने 3 बार हराया। सिख नॉन वेजिटेरियन होते हैं। हर गोविंद मर गए। हर गोविंद के बाद 7th सिख गुरु बने गुरु हर राय 1645 to 1661। ही वॉज कंटेम्पररी टू शाहजहां। शाहजहां के 4 बेटे थे। शाहजहां बीमार होके बेड रेस्ट पर गया। शाहजहां ने अपना अगला उत्तराधिकारी अपने बेटे दारा सिक्को को बनाया, घोषित किया। तो अगर उनके एक बेटे दारा सिक्को को घोषित किया अगला शासक उनके बाद, शाहजहां के बाद, तो और भाइयों में आर्गुमेंट शुरू हो गया। तो इसी के वजह से 5th युद्ध लड़ा गया। तो 5th युद्ध था बैटल ऑफ सक्सेसरशिप के लिए लड़ा गया था कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उत्तराधिकारी के लिए बेटों में लड़ाई हुआ। फिर 4th, शाहजहां के 4 बेटों में लड़ाई में जीता औरंगजेब। अपने सारे बेटों को मार के मुगल सिंहासन हासिल किया और अगला भारत का मुगल बादशाह बना। ही वॉज सपोर्टेड ही सपोर्टेड दारा सिक्को को मदद किया बैटल ऑफ सक्सेसरशिप में। गुरु हर राय और मिलाने के लिए औरंगजेब ने दरबार, मतलब गुरु हर राय को मिलने बुलाया। औरंगजेब ने अपने दरबार दिल्ली में बुलाया। अपने तो वो नहीं जाके, गुरु हर राय नहीं जाके अपने बेटे राम राय को भेजा और औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब की तारीफ किया। तो गुरु हर राय नाराज हो गया। ठीक है, राम राय का बेटा था तो बेटा तारीफ किया औरंगजेब के दरबार में जाके औरंगजेब का, तो गुरु हर राय उसका बाप नाराज हो गया और अपना उत्तराधिकारी इसलिए राम राय को नहीं बना के बल्कि अपने 6 साल छोटे बेटे हर कृष्ण को बनाया अगला। तो ये कौन से नेक्स्ट सिख गुरु हुए? 8th। तो गुस्सा होके अपने 6 साल छोटे बेटे को गुरु बनाया। ठीक है, 1661 to 1664। तब दिल्ली में चेचक बीमारी फैली हुई थी। ऐसा माना जाता है गुरु कृष्ण के द्वारा एक तालाब का निर्माण किया गया। गुरु हरकृष्ण ने उस तालाब पे नहाया और ऐसा माना जाता है कि जो भी इस तालाब में नहाते हैं उनकी ये चेचक की बीमारी ठीक हो जाती है। लोगों ने श्रद्धा से नहाया, स्नान किया और सबकी चेचक बीमारी ठीक हो गई और पूरी दिल्ली में चेचक, मतलब पूरा दिल्ली चेचक मुक्त हो गया और गुरु हरकृष्ण को चेचक होके उनकी डेथ हो गई। और ऐसे गुरु हरकृष्ण की डेथ हो गई किस बीमारी से? चेचक की बीमारी से। ठीक है, ऐसा माना जाता है। फिर दिल्ली के बीचों बीच है गुरुद्वारे बंगला साहिब, गुरु हरकृष्ण से रिलेटेड है। फिर 9th सिख गुरु बने गुरु तेग बहादुर 1664 to 1675, जो कि पंजाब के मखवाली में है। मतलब ये अपना सीट स्टेब्लिश किया मखवाली में अपना सीट स्टेब्लिश किया इंस्टीट्यूट ऑफ अमृतसर में नहीं करके मखवाली में किया। ये गुरु हरगोविंद के बेटे हुआ करते थे। इनमें भी उत्तराधिकारी के लिए आर्गुमेंट हुआ। गुरु तेग बहादुर को मुगल बादशाह ने अपने दिल्ली दरबार पे बुलाया और इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा। औरंगजेब ने जान से मरवा दिया जब इन्होंने बात नहीं मानी, तो गुरु तेग बहादुर को जान से मरवा दिया गया।
In 1675, मुगल एम्पायर gave him कैपिटल पनिशमेंट दिया, जान से मरवा दिया गया। दिल्ली में सर काटा गुरु तेग बहादुर का औरंगजेब के द्वारा। लास्ट 10 सिख गुरु बने गुरु गोविंद सिंह, और यही